प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आपको बता रहे हैं पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव, पृथ्वी किस प्रकार से चुंबकीय गुण से भरपूर है, ये हमने आपको पहले बताया। और पृथ्वी के चुंबकत्व को समझने के लिए हमें उसके कुछ जो एलिमेंट्स है उसके, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। और उनमें आता है दिक्पात कोण, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, नमन कोण, नति कोण, एंगल ऑफ डिप, चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। तो इन सब बातों को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, दिक्पात कोण क्या होता है, हमने आपको बताया। दिक्पात कोण को समझने के लिए सबसे पहले हमें पिछली वीडियो में देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ कि किस प्रकार से पृथ्वी जो है इसके दो महत्वपूर्ण घटक हैं। उसमें हमारा एक इसकी एक अक्ष है जिसको हम बोलते हैं उसका भौगोलिक अक्ष जिसको बोलते हैं, जिसके परितः हमारी पृथ्वी घूम रही है। ये वाली, ये भौगोलिक अक्ष हो गई इसकी, ये इसकी भौगोलिक अक्ष हो गई। आप यहाँ पर देखेंगे ये वाला जो पॉइंट है, ये जो डॉट डॉट लाइन है, ये भौगोलिक अक्ष हो गई। और एक दूसरी अक्ष है जिसको हम चुंबकीय अक्ष कहते हैं पृथ्वी की, जिसका उत्तर की ओर का जो हिस्सा है पृथ्वी पर उसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, दक्षिण की तरफ का जो पॉइंट है उसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारी पृथ्वी के दो महत्वपूर्ण अक्षें हैं। देखिए, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव से होकर के जाने वाला जो तल है उसको चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। इसके घूर्णन अक्ष में जो इसका भौगोलिक उत्तरी ध्रुव जिसको कह सकते हैं आप, और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ से होकर जाने वाले अक्ष को हम बोलते हैं भौगोलिक याम्योत्तर। तो भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच का जो कोण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसका बोलते हैं दिक्पात कोण, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं। तो ठीक है, तो दिक्पात कोण हो गया भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर। भौगोलिक याम्योत्तर आप समझ गए होंगे, यानी भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव से होकर के जाने वाला। भौगोलिक उत्तरी ध्रुव यानी ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ से जो तल जाएगा उसको बोलेंगे भौगोलिक याम्योत्तर। और जो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है, चुंबकीय उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यहाँ से होकर के गुजरने वाला जो तल है उसको बोलेंगे चुंबकीय याम्योत्तर। ठीक है, तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, फिर से एक बार आपका रिकैप कर रहा हूँ। तो इनको बोलते हैं चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को दिक्पात कोण। ठीक है, दूसरी बात आती है नति कोण। नति कोण में क्या है, देखिए, जब हम किसी भी चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक कहीं पर भी लटकाते हैं तो आप ये चीज देखते होंगे कि उसका एक सिरा ऊपर की तरफ होता है, एक नीचे की तरफ होता है। यानी ये जो है क्षैतिज से कुछ जो है झुकी हुई होती है। और इस झुके हुए को मतलब जितना ये झुकी हुई होती है, जिस कोण से ये जो है नीचे की तरफ झुकी हुई होती है, उसको बोलते हैं हम नति कोण। और इस प्रकार की स्थिति को चुंबकीय सुई को क्या बोलते हैं, नति, एंगल ऑफ डिप, यानी डिप स्थिति में हमारी चुंबकीय सुई। तो ये हमने पहले आपको बता दिया है। अब हम आपको बताएंगे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का, पृथ्वी के चुंबकत्व का तीसरा घटक, और वो भी है क्षैतिज घटक। देखिए, यहां पर हम देखिए एक चित्र आप यहां पर देख रहे होंगे, ये इस चित्र पे फोकस करते हैं। देखिए, ये हमारी चुंबकीय सुई है, इसको हमने स्वतंत्रता पूर्वक लटका रखा कहीं पर। तो आप जानते हैं कि ये जो है हमेशा ऊर्ध्वाधर से, क्षैतिज से, ये क्षैतिज रेखा है, ये आप यहां पर क्षैतिज रेखा देख रहे होंगे। ठीक है बेटा, ये हमारी क्षैतिज रेखा है, यहां से ये वाली क्षैतिज रेखा हो गई। तो ये जो चुंबकीय सुई क्षैतिज से देखिए किस कोण पे है, थीटा कोण पे है यहां पर। ठीक, तो ये क्या हो गया, एंगल ऑफ डिप, यानी नति कोण हो गई। ठीक, अच्छा, और हमारी जो चुंबकीय सुई जिस दिशा में ठहर रही है, तो ये क्या है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, यानी N to S, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा।
देखिए ये क्षैतिज से थीटा कोण पे है, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को हम दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, सदिश राशि होता है। तो एक तो हो गया इसका क्षैतिज घटक, ये वाला जिसको मैं बोल रहा हूं, और एक हो गया इसका ऊर्ध्वाधर घटक जिसको VV, और एक हो गया VH। ठीक, अच्छा इनको ऐसे करते हैं। और साथ ही ये जो है चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव है, ये पृथ्वी के क्षैतिज घटक, सॉरी चुंबकीय सुई जिस दिशा में ठहर रखी है, तो वहां से होकर के गुजरने वाला जो तल है, ये वाला, ये जो एक पन्ना जैसा बना हुआ है कॉपी का, इसको बोलेंगे हम चुंबकीय याम्योत्तर। और इससे कुछ कोण पर, अल्फा कोण पर एक दूसरा तल है जिसको हम बोलते हैं भौगोलिक याम्योत्तर। ये भौगोलिक अक्ष, भौगोलिक अक्ष है, देखिए भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव होगा पीछे, तो यहां से होकर के गुजरने वाला जो तल है इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो पीछे आप साइडेड वाला पोर्शन देख रहेंगे, ये भौगोलिक याम्योत्तर। तो भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच का जो कोण है ये अल्फा, इसको बोलते हैं यहाँ पर दिक्पात कोण, ये दिक्पात कोण हो गया। ठीक है, अच्छा फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए तो हमने पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को दो घटकों में वियोजित कर दिया, यहाँ पर एक क्षैतिज घटक हो गया, एक ऊर्ध्वाधर घटक हो गया। और फिर इसको आगे समझने के लिए देखिए आगे हम क्या कह सकते हैं, पृथ्वी का जो क्षैतिज घटक है, देखिए गणित के हिसाब से क्षैतिज घटक BH से मैं इसको डिनोट कर रहा हूं, तो BH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर BH इज इक्वल टू BE cos थीटा हो जाएगा, और जो ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा BV इज इक्वल टू VE sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, लंबवत घटक हो गया, ऊर्ध्वाधर घटक यानी BE sin थीटा, क्षैतिज घटक BE cos थीटा। तो लेकिन इनका जो परिणामी होगा क्या हो जाएगा, अगर हम दोनों को इनको वर्ग करके जोड़ दें, यानी ये जो हमारे पास दोनों इक्वेशन इनको वर्ग करके हम जोड़ दें, तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, BH का स्क्वायर प्लस BV का स्क्वायर इज इक्वल टू, उनके मान रख देंगे दाहिनी तरफ वाले, BE cos स्क्वायर cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस BE sin थीटा का होल स्क्वायर। और इस प्रकार से इनको सॉल्व करते हुए यहाँ से BE स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, BE स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। और फिर इसको और आगे इसको हम बढ़ाएं, क्योंकि देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, आप जानते हैं। और इस प्रकार से ये हो जाएगा BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर इज इक्वल टू BE स्क्वायर, या B इज इक्वल टू अंडर रूट, देखो यहाँ से क्योंकि वर्ग हटा देंगे तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, BH का स्क्वायर प्लस BV का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पृथ्वी का रिजल्टेंट चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक के रूप में। फिर अगर ये कोण पे निकालना हमने, ये जो नति कोण है, तो थीटा इज इक्वल टू हम कैसे निकालेंगे, यानी दूसरे समीकरण को ऊर्ध्वाधर घटक को क्षैतिज घटक से भाग दे देंगे, tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा फिर PV अपॉन BH, या थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स BV अपॉन BH। तो इस प्रकार से ये जो क्षैतिज घटक है BH इज इक्वल टू BE cos थीटा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये था आपका चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, और मुझे लगता है कि आप इसको बहुत बढ़िया ढंग से समझ गए होंगे। तो इसको फिर बार बार वीडियो को रिपीट कीजिए, तो मुझे लगता है कि आपकी कहीं पर भी कोई क्वेरी नहीं रह जाएगी और आप इसको बढ़िया ढंग से समझ देंगे, इतनी बड़ी कोई इसमें कैलकुलेशन नहीं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले टॉपिक में, और वो है हमारा उदासीन बिंदु। चुंबक के किस प्रकार से उदासीन बिंदु होते हैं, क्यों होते हैं, और उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए इतना है, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।